नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सम एवं विषम फलनों के लिए फूरियर श्रेणी पढ़ेंगे, अर्थात फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस। यानी अगर ऑड या इवन फंक्शन हो तो फूरियर सीरीज कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला वो लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट लिखो चाहे ए नोट बाई 2 लिखो, बात एक ही है, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इससे अगर मैं थोड़ा और सोल्व करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए नोट बाई 2 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अगर हम देखें ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन हमेशा सम फलन होता है, इवन फंक्शन होता है। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो टोटल ये हमारा कुल मिला के इवन फंक्शन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये जो कर्ली ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, मजले कोष्ठक में जो भी राशि है वो इवन फंक्शन है, यानी हमारा सम फलन है। और यहाँ ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये ऑड फंक्शन है, तो कंप्लीट हमारा ऑड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया। और हम तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो फूरियर सीरीज है उस फॉर्मूले को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट उसका इवन फंक्शन है और दूसरा पार्ट ऑड फंक्शन है, यानी यह पार्ट हमारा सम फलन होता है और यह पार्ट हमारा विषम फलन होता है। तो जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन के आगे हमेशा इवन फॉर्मूले, इवन जो वैल्यू है वही मिलती है, कभी भी ऑड पार्ट नहीं आता। और जब भी ये ऑड फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन के इक्वल ऑड फंक्शन ही मिलेगा, कभी भी इवन पार्ट नहीं आएगा। तो इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। केस फर्स्ट में हमने लिया लेट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, माना एफ एक्स एक सम फलन है। अगर एफ एक्स एक सम फलन है तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। और अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम बनाएं, जितना वाई एक्स के इस साइड में बनता है जैसा ऐसा ही मिरर इमेज आपके वाई एक्स के इस साइड में बनेगी। तो हम कोस एक्स का ग्राफ देख सकते हैं। तो अगर आपने कोस एक्स का ग्राफ देखा हो तो कोस एक्स का जैसा ग्राफ आपका इस साइड में बनेगा वैसा ही ग्राफ इस साइड में बनेगा। तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो बी एन होता है, तो बी एन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा इवन फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो इस कंप्लीट की बात करें तो ये कंप्लीट जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन होगा, यानी विषम फलन होगा। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से पाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें बी एन है वो 0 मिलेगा फॉर ऑल एन इक्वल्स टू 1, या हमें लिख दो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, या एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए बी एन 0 होगा। बी एन 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो हमें प्राप्त होगा। अगर बी एन की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो हमें एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स प्राप्त हो गया, यानी हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन वाला पार्ट और इवन फंक्शन वाला पार्ट मिलेगा, और जो ऑड फंक्शन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब भी हमें फंक्शन इवन है या सम फलन है तो हमें कोसाइन सीरीज प्राप्त होगी, या कहें कि साइन सीरीज प्राप्त नहीं होगी। तो साइन सीरीज तो कन्फर्म है हमारी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बी एन 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो गया। ये तो हमने इंटरवल लिया माइनस पाई टू पाई। अगर मैं इंटरवल लेता 0 से 2 पाई तो क्या होता, तो अगर 0 से 2 पाई लेता तो भी इसकी वैल्यू 0 होती। यानी अगर हम इंटरवल 0 से 2 पाई ले रहे हैं, चाहे ओपन इंटरवल लो चाहे क्लोज इंटरवल लो, तो हमारा जो बी एन होता वो होता 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स
साइन एन एक्स डी एक्स। तो हमारा जो भी फंक्शन है ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो अगर जितना पार्ट माइनस पाई से पाई के अंदर होगा उतना ही पार्ट 0 से 2 पाई के बीच में होगा। तो वो वैल्यू जो हमें माइनस पाई से पाई के बीच में प्राप्त हुई है वही वैल्यू हमें 0 से 2 पाई के बीच में प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि बी एन है, चाहे किसी भी इंटरवल ले लो जिसकी लेंथ 2 पाई है उसकी वैल्यू 0 होगी। इसको ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये कंप्लीट ये इवन फंक्शन है, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है। और अगर विषम फलन होता है तो अगर उसका ग्राफ, मान लीजिए मैं एक सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ, ये y बराबर x, ये विषम फलन है जो कि मैंने लिया है माइनस पाई से प्लस पाई तक। तो माइनस पाई से पाई तक का अगर हम एरिया ज्ञात करेंगे तो जितना एरिया में ये मिलेगा, जितना एरिया में ये मिलेगा माइनस पाई से 0, उतना ही एरिया में यहाँ मिलेगा 0 से पाई। तो यहाँ पे जितना एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ जितना एरिया मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो टोटल माइनस पाई से पाई अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो हमारा कंप्लीट फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है तो ये एरिया का सम होता है। तो ये अगर नेगेटिव प्राप्त हुआ, ये पॉजिटिव प्राप्त हुआ, तो टोटल मिला के 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ अगर हम आगे और बढ़ाएं तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर इसका ग्राफ यहाँ इस टाइप का बना है तो अगर इस पे हम आगे चलें तो यहाँ आगे हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूँ तो ये हमारा माइनस पाई था, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। तो 0 से पाई तक का जो एरिया हम देखें तो वो हमें वही एरिया प्राप्त होगा जो कि ऊपर प्राप्त हुआ था। और अगर मैं पाई से 2 पाई के एरिया की बात करूँ तो पाई से 2 पाई हमें जो एरिया मिलेगा वो एरिया उतना ही मिलेगा जितना माइनस पाई से 0 के बीच में मिला था। तो बात एक ये, चाहे आप इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई करो, चाहे आप इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करो, तो आपका इतना एरिया ऊपर मिला है ऑड फंक्शन के लिए तो उतना ही एरिया आपको नीचे मिलेगा। आप अगर इंटरवल थोड़ा बीच से भी लेते हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ थोड़ा आगे जाते हो तो इसका इतना पार्ट जो यहाँ कम हुआ इतना पार्ट यहाँ बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये हमारा ऑड फंक्शन है तो कोई भी इंटरवल ले लो जिसकी लेंथ 2 पाई है, माइनस पाई से पाई लो चाहे 0 से 2 पाई लो, उसके लिए बी एन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और अगर बी एन की वैल्यू 0 होगी तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स बराबर होगा a0/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। यानी हमें ये जो कांस्टेंट टर्म और कोसाइन सीरीज हमें प्राप्त होगी। अब अगर हम a0 की वैल्यू देखें तो a0 बराबर होता है 1/पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से पाई भी हो सकती है, 0 से 2 पाई भी हो सकती है। दोनों ही केस में यहाँ पे अगर मैं एक बार माइनस पाई से पाई लिख रहा हूँ, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो चूंकि ये इवन फंक्शन है तो ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई में बदल जाएगा और 2 पहले आ जाएगा। तो हमारा जो a0 का फॉर्मूला है, a0 बराबर होगा 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप चाहो तो फॉर्मूला ये लिख सकते हो और बाद में इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के इस ये यूज में ले सकते हो। और आप चाहो तो a0 की वैल्यू इवन फंक्शन के लिए डायरेक्ट 0 से पाई वाला फॉर्मूला यानी 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स का में ले सकते हो। सेकेंड जो हमारी चीज़ है, अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिखा है माइनस पाई से पाई में, अगर ये फॉर्मूला 0 से 2 पाई होता तो भी हम इसको कन्वर्ट करके 0 से पाई और यहाँ पे 2 पहले आ जाता, उसमें कन्वर्ट करके हम लिख सकते थे। उसका रीज़न ये है, अगर कोई इवन फंक्शन है, मान लीजिए अगर कोई इवन फंक्शन है तो जितना ग्राफ यहाँ पे माइनस पाई से 0 के बीच में मिला है उतना ही ग्राफ 0 से पाई के बीच में मिलता। तो इतना पोर्शन छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेशन करें, उसको डबल कर दें तो बात एक ही है। और अगर आगे और बढ़ें, चूँकि पीरियोडिक फंक्शन है तो हर बार ऐसा ही फंक्शन प्राप्त होगा। तो अगर 0 से लेकर पाई तक हम ज्ञात करें तो 0 से लेकर ये पाई है, 0 से लेकर 2 पाई तक ज्ञात करें तो 0 से पाई में जितना एरिया प्राप्त होगा उतना ही पाई से 2 पाई में बीच में प्राप्त होगा। तो दोबारा मैं इस पोर्शन को हटा के 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन करके
2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। तो कोई भी इंटरवल हो जिसकी लेंथ 2 पाई है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये काम में लेंगे, अगर इंटरवल की लेंथ 2 पाई से कम या 2 पाई से ज़्यादा है तो फॉर्मूले में चेंज हो सकता है, लेकिन बी एन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन में भी यही सिस्टम रहेगा। जो हमारा ए एन का फॉर्मूला है वो है ए एन बराबर होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, यहाँ पे कोस एन एक्स आता है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, ए एन में ये लिमिट हटा के यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन इक्वल टू इवन फंक्शन के लिए 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरा केस लेते हैं ऑड फंक्शन का। केस सेकंड की चर्चा करते हैं। तो केस सेकंड में हमने लिया लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। माना एफ एक्स एक विषम फलन है, यानी इस बार हम फंक्शन को ऑड फंक्शन लेके चल रहे हैं, विषम फलन लेके चल रहे हैं। विषम फलन की विशेषता ये होती है कि अगर एफ एक्स कोई ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। और ग्राफिकली देखें तो जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। या कहें कि जैसा क्वाड्रेंट फर्स्ट, जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, जैसा सेकंड में बनता है वैसा ही फोर्थ में बनेगा। तो इसे हम बाद में समझेंगे। अगर हम इवन ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन के लिए हमेशा जो हमारा फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है वो हमेशा साइन फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, यानी हमारा ए नोड और ए एन दोनों 0 होंगे। तो कैसे होंगे वो देखें। तो सबसे पहले हमारा ए नोड बराबर 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी के कारण ए नोड है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बी एन देखें तो बी एन बराबर 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ ए एन देखें तो ए एन बराबर 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स। इसकी बात करें तो ये हमारा जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो कंप्लीट हमारा ऑड फंक्शन प्राप्त हो गया। और अगर ये ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है तो दोबारा इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से पाई होने के कारण ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हमारा ए एन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, या फिर ये लिखो एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डॉट के लिए। तो अगर ए नोट और अगर ए एन 0 हो गया तो हमारा जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है उसमें ए नोट बाई 2 भी 0 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स वो भी 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ मिलेगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स टी, बी एन साइन एन एक्स। तो हमारा जो एफ एक्स का फॉर्मूला है ये प्राप्त होगा, यानी हमें साइन सीरीज प्राप्त होगी, यानी ज्या सीरीज प्राप्त होगी, ज्या श्रेणी प्राप्त होगी। तो कभी भी ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में हमें ज्या सीरीज प्राप्त होती है, इवन फंक्शन में कांस्टेंट टर्म प्लस कोज्या सीरीज यानी कोसाइन सीरीज प्राप्त होती है। अगर हम बी एन की बात करें तो बी एन बराबर है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। ये हमारा विषम फलन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन फंक्शन आता है। तो अगर कंप्लीट फंक्शन की बात करें तो ये हमारा इवन फंक्शन है। और अगर ये कंप्लीट इवन फंक्शन है यानी सम फलन है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारा बी एन के लिए फॉर्मूला होगा। आप अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहें तो इसे याद रखें, अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर इंटरवल 0 से 2 पाई हो तो, या कोई भी इंटरवल जिसकी लेंथ 2 पाई हो तो उसके लिए भी हमेशा यही चीज़ रहेगी, इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंटरवल 0 से 2 पाई होता तो ए नोट वैल्यू होती 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर 0 से 2 पाई
अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया ऑड फंक्शन अगर कोई है तो ऑड फंक्शन में अगर मैं सिंपल सा y बराबर x का डायग्राम खींचें तो ये -पाई से पाई लिया मैंने। दोबारा अगर हम और देखें तो ये दोबारा रिपीट होगा क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो पाई से 3 पाई तक है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम एरिया इन दोनों को एरिया को ऐड करेंगे तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से 2 पाई लेंगे तो ये एरिया इस एरिया के साथ कैंसिल होके और हमेशा 0 वैल्यू देगा। तो ए नोट है वो दोबारा हमें क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। इसी प्रकार ए एन भी हम ग्राफिकली इजीली समझ सकते हैं कि ए एन भी हमें 0 वैल्यू देगा। तो कभी भी इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है तो उसको हमें ध्यान रखना है। जब इवन फंक्शन होगा तो सीरीज के जो टर्म है इवन वाले यानी कांस्टेंट टर्म और कोसाइन सीरीज प्राप्त होगी, और जब भी ऑड फंक्शन है तो हमें साइन सीरीज प्राप्त होगी यानी ज्या श्रेणी प्राप्त होगी। ये फॉर्मूला भी बी एन है जो अगर इंटरवल 0 से 2 पाई होता तो भी इसी में कन्वर्ट होकर 2/पाई 0 to पाई fx sin x dx में बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इंटरवल 0 से 2 पाई है तो वो फंक्शन इवन या ऑड चेक करेंगे तो क्या ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा fx बराबर दे रखा है x और x की वैल्यू है वो -पाई से लेकर पाई तक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम हमने अभी ऊपर भी बनाया है। ये इसका हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा कोई -पाई पॉइंट है, ये हमारा मान लीजिए कोई +पाई पॉइंट है, ये 0 है। तो अगर ये हम देखें तो कोई पूछे कि ये फंक्शन बताओ ऑड फंक्शन है या नहीं है तो मैं कहूँगा ये ऑड फंक्शन है, चाहे आप इस फॉर्मूले से चेक करो चाहे ग्राफिकली चेक करो। जैसा ग्राफ जितना एरिया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है उतना ही एरिया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है, या किसी पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट की मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है तो ये पॉइंट भी मूल बिंदु से उतनी दूरी पर होगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है और हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम आगे और ग्राफ बनाएंगे तो पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण यही पार्ट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से एक लाइन और बनेगी सेम हाइट लेते हुए। तो इस टाइप से हमें बार बार ये पार्ट मिलता रहेगा और ये हमारा ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स बराबर हमें एक्स ही दे रखा है और इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 2 पाई, तो क्या ये हमारा ऑड फंक्शन है? तो अगर हम ढंग से देखें तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पाई के बीच में तो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से लेकर मान लीजिए 0 है और ये 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई ये है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो 2 पाई से अगर हम 4 पाई के बीच में बनाएंगे तो दोबारा हमें ये ग्राफ मिलेगा। अगर पीछे की तरफ बनाएंगे तो भी हमें ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर ही मिलेगा। और जब ग्राफ एक्स एक्स के नीचे नहीं है तो हम कह सकते हैं जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, और इसका मतलब ये ऑड फंक्शन नहीं है। तो कभी भी अगर फंक्शन 0 से 2 पाई इंटरवल में दे रखा है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम ऑड फंक्शन चेक नहीं कर सकते। पहले उसे -पाई से पाई में डिफाइन करने पड़ेगा, या फिर ग्राफिकली चेक करना पड़ेगा, या फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो काम में लेना पड़ेगा। तो अगर फंक्शन आपको चेक करना है तो सबसे ईजी मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। फिर भी अगर आप ग्राफिकल नहीं करना चाहो तो सबसे पहले आप क्या करो, x को x प्लस पाई से रिप्लेस करो। तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा f ऑफ x प्लस पाई इक्वस टू एक्स प्लस पाई और इंटरवल हो जाएगा -पाई से पाई। अब जो हमारा फंक्शन है उसको कोई नया फंक्शन मान लिया हमने gx, इस फंक्शन के बराबर है x प्लस पाई, और हमें पता है सिर्फ ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है। तो कंप्लीट ये फंक्शन है, न ही तो इवन फंक्शन है न ही ऑड फंक्शन है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो इस gx को पहले x को x प्लस पाई से रिप्लेस करके। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑड फंक्शन के लिए हमें ज्या श्रेणी यानी साइन सीरीज प्राप्त हुई और इवन फंक्शन के लिए हमें कोसाइन सीरीज प्राप्त हुई।